दोस्तों, जब भी वेद और पुराणों में अप्सराओं का जिक्र किया जाता है तब स्वर्ग के देवता इंद्र का नाम जरूर आता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान इंद्र अपने काम को निकलवाने के लिए हमेशा छल कपट का सहारा लिया करते थे। छल कपट का सहारा लेने वाले भगवान इंद्र ने एक बार ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए एक अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को ऋषि कंडू के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि कंडू के पास जाने के बाद प्रमलोचा ने अपने नैन नक्श से ऋषि कंडू को सम्मोहित कर लिया। प्रमलोचा के सम्मोहन में फंसने के बाद ऋषि कंडू ने प्रमलोचा के साथ लगातार 907 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। आप सोच रहे होंगे कि 907 साल तक लगातार ऋषि कंडू ने संभोग कैसे किया। यह सोचने वाली बात तो है, तो चलिए बताते हैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी। पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वे तपस्या में इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन ना ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचन नामक की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक शाम नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचन को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंच गई जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान खो दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। प्रमलोचा के सम्मोहन में फंसने के बाद ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या को भूलकर गृहस्थ जीवन के मोह माया में फंस गए। गृहस्थ जीवन के मोह माया में फंसने की वजह से उनके द्वारा की जा रही कड़ी तपस्या भी भंग हो गई। योजना के अनुसार अपना काम करने के बाद प्रमलोचा वापस स्वर्ग लौटना चाहती थी, परंतु सम्मोहन की वजह से ऋषि कंडू उनमें इस तरह डूब गए कि वह प्रमलोचा को अपने पास से जाने ही नहीं देना चाहते थे। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वे किसी तरह से उसे मना लेते। प्रमलोचा भी ऋषि कंडू के श्राप से बहुत ज्यादा डरती थी, जिसकी वजह से वह चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा रही थी। परंतु एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या की याद आ गई, जिसके बाद उन्होंने प्रमलोचा से कहा कि वह पूजा पाठ करने के लिए जा रही है। उसी दौरान प्रमलोचा ने उन्हें जब यह जवाब दिया कि कई साल गृहस्थ जीवन गुजारने के बाद अब आपको साधना की सूझी है। प्रमलोचा के द्वारा दिए गए इस जवाब को सुनने के बाद ऋषि कंडू ने बोला कि तुम तो सुबह ही आई हो और मुझे मेरी साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। जिसके बाद प्रमलोचा ने ऋषि कंडू को भगवान इंद्र की चाल के बारे में बताया और उन्होंने ऋषि को यह भी बात बताई कि इस धरती पर आए हुए उससे पूरे 907 साल गुजर चुके हैं। प्रमलोचा के द्वारा कही गई इस बात को सुनने के बाद ऋषि को खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और वह कहने लगे कि धिक्कार है तुम जैसी अप्सराओं के ऊपर, तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी साधना और तपस्या को पूरी तरह से भंग कर दिया। इतना कहने के बाद जब ऋषि कंडू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस अप्सरा को त्याग कर फिर से पहले की तरह ही तपस्या और साधना करना चालू कर दिया। कुछ इस तरह ऋषि कंडू 907 साल तक एक अप्सरा के साथ संभोग करते रहे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है ऑल इन वन टैग जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए ऑल इन वन टैग जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका महर्षि कंडू और प्रमलोचा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।